Hello बच्चों, let's see this question. The question says evaluate the following integral. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं जिनका यूज इस इंटीग्रल को इवेलुएट करते समय हमें देखने को मिलेगा. तो पहला इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रल का या फॉर्मूला कह लें, दैट इज कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में कोई डेरिवेटिव है जो डिनोमिनेटर का ही है, यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन एफ है और उसी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आप स्ट्रेट अवे डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये वन बाई ए tan इनवर्स x divided by a plus constant c, where c is again the constant of integration. तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज यहाँ पे देखने को मिल सकता है. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने पे एक्स का टर्म आता है. तो उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो टेक्निक क्या है कि हम इस न्यूमरेटर वाले टर्म को यानी कि x माइनस वन को we used to write as a times d by dx of the denominator term, which is 3x square minus 4x plus 3, right, और plus b where b is some constant. अब हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है बेसिकली कंपैरिजन करके. तो x माइनस वन इधर है जो न्यूमरेटर है और ये हो जाएगा a टाइम्स, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस फोर प्लस बी. सो यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है. वी हैव x माइनस वन इक्वल टू a टाइम्स 6x माइनस फोर प्लस b. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कैसे करें, x के साथ जो चीजें हैं उनको एक साथ कंपेयर कर लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो x के साथ वन है, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज वन, और राइट साइड में देखें तो सिर्फ ये a जो है मल्टीप्लाई होगा अंदर 6x के साथ, तो 6ax बनेगा यानी x का कोफिशिएंट 6a हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट इज 6a इज इक्वल टू वन, और वी कैन से a इज इक्वल टू वन बाई सिक्स. ये तो a की वैल्यू हो गई. b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स. तो राइट साइड में अगर हम देखें तो कांस्टेंट हमें दूसरे टर्म्स दिखेंगे, बट लेफ्ट साइड में इजीली मिल जाएगा माइनस वन, और राइट साइड में ये जो a है वो माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर ए और प्लस बी है. तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी फोर ए माइनस वन, विच इज फोर इंटू वन बाई सिक्स माइनस वन. तो यहाँ से फोर बाई सिक्स मतलब टू बाई थ्री माइनस वन, यानी ये वैल्यू आ गया माइनस वन बाई थ्री. तो b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन दिस इक्वेशन. यानी x माइनस वन की जगह पे अगर मैं इसे इक्वेशन वन बोलूँ तो इस इक्वेशन वन में अब हम a और b का यूज कर सकते हैं, और यही हमें हेल्प करेगा आगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में. बिकॉज जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, उसको मैं i मान लेता हूँ. लेट द इंटीग्रल बी i विच वी वांट टू इंटीग्रेट. ये हमारे पास इस तरीके से गिवन था, x माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर बेसिकली माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स. तो इसी एक्सप्रेशन को अब मैं इक्वेशन वन की हेल्प से स्प्लिट करने वाला हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x माइनस वन की जगह पे ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है वही टर्म लिखूंगा, बट a और b के वैल्यूज के साथ लिखूंगा. यानी a की जगह पे वन बाई सिक्स और ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर, और साथ में आ जाएगा प्लस b की जगह पे माइनस वन बाई थ्री. दैट्स ऑल. तो मैंने इक्वेशन वन को ही यहाँ पे यूज किया है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को एज यूजुअल जैसा था वैसे यहाँ पे रहने दिया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, राइट. तो अब इन दोनों टर्म्स को मैं सेपरेट सेपरेट करके लिख लूंगा. सो आई विल बी इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, राइट, और सिक्स एक्स माइनस फोर हो जाएगा, सिक्स एक्स माइनस फोर, और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और दूसरा जो टर्म होगा वो बन जाएगा माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन. क्योंकि आप देखें
न्यूमरेटर में 6x-4 के बाद प्लस माइनस 1/3 था, तो प्लस माइनस मिला के माइनस ही होगा, और 1/3 को मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। सो हमारे पास स्ट्रेट अवे ये बचेगा dx/3x² माइनस 4x प्लस 3, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दो इंटीग्रल सेपरेट सेपरेट हमारे पास हो गए जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल इंटीग्रल है, राइट, इसको मैं नाम दे सकता हूँ I1, और ये जो ओवरऑल इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको मैं नाम दे सकता हूँ I2, राइट। और ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 बेसिकली क्या कहता है, I इज इक्वल टू I1/6 माइनस I2/3। तो मैं इसी को इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो अगर हमें I1 और I2 की वैल्यू पता है तो जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा, यानी हमें I फाइंड करना था, तो उसके लिए हमें दो छोटे इंटीग्रल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं। सो I1 विल बी इक्वल टू, स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि ये 6x-4। ध्यान रखें कि यहाँ पे हर जगह पे हमारे पास dx होना चाहिए, तो यहाँ पे dx मिसिंग है, तो dx का टर्म भी वहाँ पे मिसिंग नहीं होना चाहिए। हर एक इंटीग्रल में dx का टर्म होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dx डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर का ही बेसिकली डिफरेंशिएशन है, और इसका मैंने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बता दिया था। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का टर्म लिख सकते हैं, यानी 3x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट c। मान लेते हैं c1 है, क्योंकि ये I1 है तो c1 यूज कर लेता हूँ। अब I2 की बारी है। I2 को कैसे सॉल्व किया जाए, तो I2 में dx डिवाइडेड बाई जो 3x² माइनस 4x प्लस 3 वाला एक्सप्रेशन है, इसमें से डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1/3 dx। दिस विल बी x² माइनस 4/3x प्लस 1। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन राइट दिस I2 एज 1/3 dx डिवाइडेड बाई x² माइनस 4/3x प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, और मॉडिफाई कैसे करेंगे, वी कैन राइट दिस एज x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज बीच में माइनस 4/3x है, तो अगर मैं उसमें से 2 बाहर ले लेता हूँ तो ये टर्म बन जाएगा x माइनस 2/3 होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो x² मिलेगा, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2/3 मिलेगा, यानी ये जो 4/3 वाला टर्म है ये भी मिल जाएगा, बट प्लस 1 नहीं मिलेगा। तो प्लस 1 में से ऑलरेडी आप देखें तो प्लस 4/9 तो इस ब्रैकेट से ही मिल जाएगा, राइट। हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, प्लस 5/9, क्योंकि प्लस 4/9 यहाँ से मिल रहा है, तो 4/9 प्लस 5/9 9/9 यानी 1 हो जाता है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं, और सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसी 5/9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √5/3 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो आई होप कि ये मैनिपुलेशंस क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/3, और ये फॉर्मूला दिख गया dx/x² प्लस a² वाले फॉर्म में, जो कि होता था 1/a। a की जगह पे यहाँ क्या है, √5/3, और tan इनवर्स x की जगह पे इस केस में x माइनस 2/3 है, एंड डिवाइडेड बाई हमारा क्या था, √5/3 हो जाएगा, क्योंकि x/a होता था फॉर्मूले में, प्लस कॉन्स्टेंट c2। तो फाइनली ये 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√5 tan इनवर्स, ये 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो 3x माइनस 2/√5 प्लस सम कांस्टेंट c2। तो ये I2 की वैल्यू भी हमने ऑब्टेन कर ली। तो बेसिकली अब हमारे पास जो इक्वेशन आया था I का, इक्वेशन नंबर 2, उसमें I1 और I2 जो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की उनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो लेट अस डू दैट। आवर इक्वेशन फॉर I वाज, let us see in equation 2, I1/6 minus I2/3। so I1/6 minus I2/3। तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा 1/6, और I1 का जो आंसर आया था वो था लॉग वाला टर्म, यू कैन सी हियर I1 का जो आंसर था ये था, दिस वन वाज I1, राइट, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आंसर वहां पे मैं सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ, दिस इज लॉग ऑफ
mod of 3x square minus 4x plus 3 and plus some constant c1, ये इसका आंसर हो गया। एंड देन माइनस 1/3, अगेन अब I2 मुझे सब्सटीट्यूट करना है। I2 अभी अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है 1/√5, तो ये हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स 3x माइनस 2/√5 प्लस सम कांस्टेंट C2, ये आ गया। तो अगर हम फाइनली अब आंसर को लिख लें इन द फाइनल फॉर्मेट, तो ये बनेगा 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ पे 1/6 C1 बचेगा और सेकेंड ब्रैकेट से -1/3 C2 बचेगा। तो वो तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको एक ही साथ मिला करके हम एक नॉर्मल कांस्टेंट लिख सकते हैं लास्ट में। तो इसलिए उन टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे, सारे कांस्टेंट्स को आप फॉर एग्जांपल किसी इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट 2 आ गया, एक कांस्टेंट 3 आ गया, तो 2 + 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 + 3 5 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही सारे कांस्टेंट्स की जगह पे C1 C2 हम लोग एक ही लिख देंगे। तो मैं सिर्फ ये वाला जो tan इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है उसको लिख लेता हूँ, 1/3√5 tan इनवर्स 3x माइनस 2/√5, ये एक्सप्रेशन आ गया। और बाकी जितने टर्म्स आ गए उनकी जगह पे मैं कांस्टेंट c लिख लूंगा। तो ये हमारे फाइनल जो इंटीग्रल का आंसर होगा वो हो जाएगा 1/6 log 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 minus 1/3√5 tan inverse of 3x minus 2/√5 plus constant c. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.